हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे सेकेंड सेमेस्टर के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे थे। और ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग VBI MCQ क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरा MCQ क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, और अभी हम लोग कुछ से दिन पहले से हम लोग VBI MCQ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और ये पूरा सेशन मिलाकर आप लोगों का 18वां सेशन हो चुका है। 18वें सेशन में हम लोग शुरुआत में 3 सेशन में हम लोग थ्योरी कवर करे, थ्योरी पूरा पढ़े थे बेसिक से। उसके बाद जितने भी 15 सेशन हुए हैं सारे में हम लोग MCQ क्वेश्चंस कवर किए हैं। सभी लोगों को बोल रहे हैं कि सारा का सारा MCQ क्वेश्चंस आप बहुत बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि MCQ सेशंस अभी 2 सेशन और आएगी आपके लिए। ठीक है, उसके बाद MCQ सेशंस ब्रेक करके इसके बाद फिर आपको सारी जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकती है, सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर का। उसके बाद फिर MCQ कवर करेंगे। एक सेशन लंबा लंबा सेशन रहेगी। जब सब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 1-1 घंटे का सेशन रहेगा। ठीक है ना। तो आपको सभी पहले MCQ क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल से समझ लेनी है, याद कर लेनी है, फिर सब्जेक्टिव भी हम लोग याद करेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करें सेशन को। ये रेगुलर वाले लोगों के लिए और साथ में कैरी वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए है ये सेशन। तो मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज ए पार्ट ऑफ H2 स्टडी, ये एक H2 स्टडी का ही पार्ट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसीएस इन ऑटोकैड। देखिए, जब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आप यूज करिएगा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जब आप चलाइएगा तो आपको यूसीएस एक वर्ड आएगी। और जब हम आपको ऑटोकैड पढ़ा रहे थे उस समय यूसीएस का फुल फॉर्म भी हम आप लोगों को बताए थे। तो क्या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यूजर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, यूनिवर्सल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए, ये जो यूसीएस है, यूसीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है। ठीक है, क्या होता है यूसीएस का फुल फॉर्म? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। तो जिनका जिनका भी बी आंसर आ रहा है एकदम सही है। आप लोग भी कमेंट करते हुए चलिएगा। विच कमांड कन्वर्ट्स डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन पॉलीलाइन। मतलब कौन सा ऐसा कमांड्स है जो डिस्क्रीट टू ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स है, उसको पोली लाइन में एक रेगुलर सैप में वो कन्वर्ट कर देगा। तो कौन सा ऐसा कमांड है? क्या यूनियन, सबट्रैक्ट, पॉलीलाइन या ज्वाइन? तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जितने भी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है, ऐसे जैसे तैसे जने तने है ऐसे करके, डिस्क्रीट मतलब कि अलग अलग, वो सब को एक पोली लाइन में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। तो वो जनरली कौन सा कमांड की मदद से ऐसे कर सकता है? तो वो ज्वाइन कमांड की मदद से, ज्वाइन कमांड की मदद से और डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को पॉली लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिलेट कमांड इज यूज टू क्रिएट। ये जो फिलेट कमांड है किस चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ये फिलेट कमांड जो है कॉर्नर को राउंड करने के लिए, राउंड द कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर को राउंड करने के लिए जनरली हम लोग फिलेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। विच इज यूज टू ब्रेक ए पोली लाइन इनटू इट्स इंडिविजुअल सेगमेंट। अब ये देखिए, बोल रहा है ना कि एगो कोई पोली लाइन है, उसको डिस्क्रीट में चेंज करना है। डिस्क्रीट कहने का मतलब कि इंडिविजुअल सेगमेंट, अलग अलग फॉर्म में उसको हम लोगों को तोड़ देना, ब्रेक कर देना है। उसके लिए कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे? हम लोग एक्सप्लोर का इस्तेमाल करेंगे, ऑफसेट, एक्सटेंड या फिर एडिट। किसका जनरली हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले थे? देखिएगा, अभी पोली लाइन से इंडिविजुअल सेगमेंट में जा रहा है, तो पोली लाइन से इंडिविजुअल में जाने के लिए हम लोग को एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल करना होगा। एक्सप्लोड के मदद से जो पोली लाइन है उसको हम लोग इंडिविजुअल सेगमेंट यानी अलग अलग सेगमेंट में अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीका से ब्रेक कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट। विच कमांड इज यूज टू रीस्टोर द इरेज्ड ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा कमांड है जिस कमांड के मदद से जितने भी ऑब्जेक्ट को इरेज किए है ना, वो सभी ऑब्जेक्ट को हम रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से ऐसे मान लेते लाइन है, ये नीचे वाला एक्स्ट्रा यहाँ से एक्स्ट्रा कट गया, तो ये सब लाइनवा को हम इरेज कर दिए, हटा दिए, और हटाने के बाद ये सब लाइनवा को ना हमको स्टोर करके रखना है, रीस्टोर करके रखना है। तो उसके लिए जनरली किस कमांड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? इरेजर कमांड का, जूम कमांड का, ऑप्स कमांड का, या ऑल ऑफ द। तो ऑप्स कमांड के मदद से जितने भी इरेज्ड ऑब्जेक्ट है वो सभी इरेज्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग रीस्टोर
कर सकते हैं, किसके मदद से, ऑप्स कमांड की मदद से। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज आल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेनू। मतलब ड्रॉप डाउन मेनू किसको हम लोग बोलते हैं, तो ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से एक देखिए जो मेनू बार होती है ना, उसी मेनू बार को हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू भी बोल सकते हैं। तो जो जो मेनू बार है वही मेनू बार का दूसरा नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला, सारा का सारा आप लोग का कैड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं पहले वाला चैप्टर से। कैड चैप्टर बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछती है। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड क्या हो सकता है, मैक्सिमम भुजा क्या हो सकता है एक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कहने का मतलब कि बहुभुज। एक बहुभुज के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ भुजा क्या हो सकता है, तो 224 को हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैड के अनुसार। ठीक है, जैसे इस तरह से क्या गो भुजा हो सकता है, जैसे पेंटागोन, हेक्सागोन, नोनागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन ऐसे करते हैं ना, तो टोटली क्या गो भुजा वाला एक पॉलीगॉन तैयार हो सकती है, 224 को भुजा वाला। विच कमांड इज यूज टू ड्रॉ सॉलिड सर्कल। मान लेते इसमें से हमको सॉलिड सर्कल ड्रॉ करना, तो सॉलिड सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग जनरली कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे, सर्कल कमांड का नहीं। सर्कल कमांड से सर्कल बनता है नहीं, सर्कल कमांड स्पेशल नहीं होती है। ओप्स कमांड से कुछ और होती थी, जो भी एक्स्ट्रा लाइन रहती है, एक्स्ट्रा जो इरेज करते हैं उसको जनरली स्टोर करने की मदद हम लोग का करता है ओप्स कमांड। तो ये जो डोनट्स है ना, डोनट कमांड, ये डोनट कमांड के मदद से हम लोग एक सॉलिड सर्कल बना सकते हैं। सॉलिड सर्कल मतलब कि एक स्फीयर, गोला टाइप का। तो इसका ऑप्शन नंबर डोनट कमांड हो जाएगा। नेक्स्ट, विच डज चेंज द क्रॉस हेयर कर्सर इनटू हैंड कर्सर। मतलब किसके मदद से क्रॉस हेयर कर्सर को एक हैंड कर्सर में बदला जा सकता है। देखिए ये ऐसे होता है क्रॉस हेयर, ये इस तरह से ऐसे क्रॉस हेयर होता है, और हैंड कर्सर में ये इस तरह से ऐसा जो होता है ना, ये वाला कर्सर, ये होता है हैंड कर्सर। तो ये क्रॉस हेयर से ये वाला हैंड कर्सर में कन्वर्ट करना। तो जूम कमांड की मदद से, कॉपी कमांड की मदद से, ABC यहाँ पे होना चाहिए था पैन कमांड। ठीक है, ये C होगा पैन कमांड और D होगा ऑल ऑफ दीज। समझे, तो ये पैन कमांड के मदद से हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा पैन कमांड। पैन कमांड का PAN आप टाइप कर दीजिएगा, तो वो जो क्रॉस हेयर जो है ना, वो हैंड कर्सर में, यानी क्रॉस हेयर कर्सर जो होता है ना, इस तरह का ये वाला, ये बॉक्स, ये इस तरह से ऐसे रहती क्रॉस हेयर, इसको बोला जाता है। वो हैंड कमांड में ये वाला में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके मदद से, पैन कमांड की मदद से। इन ऑर्थो मोड लाइन्स ड्रॉ टू ईच अदर। ऑर्थो मोड में लाइन जनरली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ऑर्थो मोड में इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो पैरेलल, इंक्लाइन, परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर था। इन ऑर्थो मोड में लाइन जो होता है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। विच कमांड इज यूज्ड टू ज्वाइन टू परपेंडिकुलर लाइंस बाय ए कर्व। यानी कौन सा ऐसा कमांड है जिस कमांड के मदद से दो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी और उसको हम लोग एक कर्व से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस तरह से ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन को, इसको हमको ऐसे कनेक्ट करना है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है कर्व के रूप में। तो कौन सा कमांड के मदद से कर सकते हैं, वो लाइन फिलेट में जनरली देखिए तो यही तो करते हैं, कॉर्नरवा को ऐसे राउंड करते हैं। ये भी एक दूसरे से कॉर्नर है, तो यही कॉर्नरवा को तो राउंड कर रहे हैं एक तरह से। तो ये फिलेट कमांड के मदद से ना पॉसिबल है। ठीक है, फिलेट कमांड के मदद से अगर दो गो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस दोनों लाइन को हम लोग एक कर्व के माध्यम से ज्वाइंट कर सकते हैं। कौन सा, फिलेट से हो जाएगा, फिलेट कमांड की मदद से हो जाएगा। विच फंक्शन की यूज टू टर्न द ग्रिड ऑन ऑफ। अगर मान लेते ग्रिड लाइन को ऑन करना है, ग्रिड लाइन को ऑफ करना है, तो कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ग्रिड लाइन किसको बोला जाता है, ऐसे इस तरह से लाइनिंग बहुत सारा देखने को मिलेगा। इस तरह से ये जो लाइन रहती है ना, इसी को जनरली हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। बहुत सारा रहती है लाइन, देखिएगा पूरा एकदम पूरा बिखरा पड़ता रहता है। जितना ही उसको जूम करिएगा ना, जूम इन जूम आउट कर्सर के रोलर के मदद से, तो आपको ग्रिड लाइन दिख जाएगा।
तो उस ग्रिड लाइन को ऑन करना, ऑन करिएगा तो इस तरह से दिखेगा, ग्रिड लाइन ऑफ करिएगा तो पूरा इस तरह से प्लेन दिख जाएगा। तो ग्रिड लाइन को ऑन करना, ऑफ करना, तो उसके लिए जनरली हम लोग किस कमांड का मदद कर लेते हैं, F7। F7 के मदद से ग्रिड लाइन को हम लोग ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा जरूरत पड़ेगी मेरे को उसके अनुसार हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, F7। नेक्स्ट, द कमांड इज यूज टू इरेज द ऑब्जेक्ट पार्शियली, यानी पार्शियली कोई भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना, साथे साथे सबको नहीं, पार्शियली जरूरत के हिसाब से मेरे को ऑब्जेक्ट को हटाना है तो उसके लिए इरेज कमांड का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्लोर का, ट्रिम का, एक्सटेंड का। तो उसके लिए जनरली हम लोग ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिम कमांड के मदद से इरेजर का इस्तेमाल करिएगा तो पूरा सब साफ हो जाएगा। तो ट्रिम कमांड के मदद से जो भी एक पार्शियली ऑब्जेक्ट है उस पार्शियली ऑब्जेक्ट को हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट, एक्सटेंशन फाइल ऑफ कैड, कैड को सेव करना है तो कैड को सेव करने के लिए DWG इसमें कैड का जो भी काम होती है कैड सॉफ्टवेयर में उसको सेव करके रखना है तो DWG के फाइल में सेव रख सकते हैं। ये तो डॉक्यूमेंट्स है, ये एक्सेल रहेगा, ये एक्सेल अलग है। तो DWG के मदद से कैड वाला फाइल को हम लोग सेव करके रख सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पस कंट्रोल वाई इज यूज्ड कैड ड्राइंग। अच्छा, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का मदद से आप क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप एक बार देखिएगा, कंट्रोल जेड के मदद से ना पीछे होगा और कंट्रोल वाई के मदद से आगे होता, अंडू वाला, अंडू, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे बनाया हुआ रहता है ना आगे पीछे करने के लिए। तो कंट्रोल वाई के मदद से नहीं कट ड्राइंग, नहीं कॉपी ड्राइंग, नहीं पेस्ट और सेलेक्ट ड्राइंग, नहीं यूज रीडो, रीडो मतलब आगे पीछे, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड के मदद से, कंट्रोल वाई की मदद से आगे होता है, कंट्रोल जेड की मदद से पीछे। जैसे ये मान लेते हैं हम ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे हैं, अगर हम कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे ना तो देखिए ये सब जो लाइन वहां है ना, एक लाइन वहां है, एक लाइन वहां हटते जाएगा। कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही एक लाइन वहां जहां तक हम लोग बनाए हैं वहां तक आगे बढ़ते जाएगा। तो ये होता है वाई जेड। तो व्हाट पर्पस कंट्रोल वाई का इस्तेमाल हम लोग टू यूज रीडो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर व्यू पोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो। ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को जब ओपन करेंगे तो वो एक विंडो में ओपन हो जाएगा। तो उस विंडो में जनरली क्या को हम लोग व्यू पोर्ट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या को व्यू पोर्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उस स्क्रीन को क्या को टोटल पार्ट्स में हम लोग बांट के देख सकते हैं, वो पूछ रहा है। क्या 6, 5, 4, 3 क्या को पार्ट्स में हम लोग उसको बांट सकते हैं, पूछ रहा है। तो जनरली उसको हम लोग 4 पार्ट्स में इस तरह से बांट सकते हैं, 1, 2, 3, इधर से 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पार्ट्स में हम लोग उसको व्यू पोर्ट्स को, मतलब वो जो विंडो है ग्राफिकल ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो, उसको हम लोग 4 को व्यू पोर्ट्स में बांट सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू डिलीट अननेसेसरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ड्रॉइंग। अब देखिएगा, अभी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डिलीट करना है, हटाना है। तो उसके लिए ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे, पर्स का इस्तेमाल करेंगे, पर्ज का इस्तेमाल करेंगे, इरेजर का इस्तेमाल करेंगे, ऑल ऑफ दिस किसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए सबका अलग अलग है। विच कमांड इज यूज टू डिलीट अननेसेसरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग में से जो अननेसेसरी चीज है, जैसे ये लाइन है, अगर इस लाइन को एने से हटाना इस लाइन को, तो देखिए ये पूरे लाइन कनेक्टेड है तो इसको हम लोग ट्रिम के मदद से हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, ट्रिम के मदद से। और अगर हम लोग इरेजर, अगर इसमें इरेजर लगा देना तो इरेजर के मदद से ये पूरा लाइन में हट जाएगा। अगर पूरा इस लाइन को हटाना है तो इरेजर का मदद से हम लोग हटा सकते हैं। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं यहाँ हम ऐसे एक्स्ट्रा कुछ ऐसे कर दिए, अब ये सब अननेसेसरी चीज है, तो ये सब को अगर मेरे को ऐसे करके रिमूव करनी है ना, तो रिमूव के लिए हमको पर्ज, PURG, पर्ज हम लोगों का इस्तेमाल करना होगा, ये कमांड इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर जो भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है ड्राइंग में वो सब हटेगा। तो सब अलग अलग फंक्शंस है, नाम से मत जाइएगा कि ट्रिम, इरेजर है तो इरेज कर देंगे, सब अलग अलग फंक्शंस होता है कैड सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। विच कमांड इज यूज टू अटैच ए डिफरेंट ड्राइंग इन अदर पेज, मतलब बहुत सारा पेज में आप बनाए हुए हैं ड्राइंग,
और सबको आपको क्या करना है, आपस में अटैच करना है। कौन सा कमांड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे कि अटैच्ड ए डिफरेंट ड्राइंग इन अदर पेज, जितने भी अलग अलग ड्राइंग बनाए वो सब अदर पेज में अटैच हो जाए। तो एक्स अटैच कमांड के मदद से, इमेज अटैच कमांड के मदद से, हैच कमांड के मदद से, या फिर ऑल ऑफ द एक्स अटैच कमांड के मदद से क्या कर सकते हैं आप, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग बनाए हो उस सभी को अदर पेज में आप अटैच कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये सब आपको हम थियोरिटिकल के फॉर्मेट में बता रहे हैं। जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे काम करिएगा ना तो आपको खुद ही अपने आइडिया लगने लगेगा। इसीलिए जैसे एक होता है ना कि अगर आपके पास बंदर है ना, आपको नचाने आ ही जाएगा। पहले से आपको थोड़ा सा लगता है कि कैसे नचाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, लेकिन वो आप करिए लीजिएगा। जैसे आपके पास जब शुरुआत में स्क्रीन टच मोबाइल आया होगा तो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आता होगा कि कैसे ईमेल आईडी ऐड करे, कैसे अकाउंट बनाए, कैसे फेसबुक अकाउंट बनाए, कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। तो धीरे 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 आप क्या करते गए, चलाते गए, सीखते गए, और अब आप सिखाने भी लग गए होंगे। तो यही होता है। जैसे कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर ये सब ही है, तो कंप्यूटर में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ आप करना शुरू कर दिए तो आप खुद सीख जाइएगा। ये थ्योरी से बेहतरीन चीज़ होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एक बार कर लीजिएगा तो ये चीज़ याद हो जाएगी। ये सब प्रैक्टिकल का खेल है। प्रैक्टिकल हो जाएगी तो ये सब थ्योरिटिकल एकदम ज़्यादा झमेला नहीं है। जैसे पहले पढ़ाएं आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, लाइन, ये सब आप देख चुके हैं किस किस तरह का दिख बनता है। सो वो सब एकदम प्रैक्टिकल टाइप का लगता है तो आसानी से याद हो जाती है। लेकिन ये कैड सॉफ्टवेयर आप लोग को, जब तक कैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग को कॉलेज में लैब में ये सब करवाई जाती है, तो सर से थोड़ा बोलिएगा, अगर शायद करवा दे तो अच्छी बात है, और नहीं करवाया तो आप इमेज देखिएगा कैड का, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आपके पास लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स ये सब हो जाएगी तो आप, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप कैड पे काम करके सीख भी लीजिएगा, और बेहतरीन तरीक़ा से ये सब याद हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा रटना है तो याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से 4 गो क्वेश्चन पूछता है कैड से हमेशा। यूजिंग आर्क कमांड इलिप्स कैन बी ड्रॉन। देखिए आर्क कमांड के मदद से इलिप्स हम लोग बना सकते हैं। इलिप्स इस तरह का अंडा जैसा आर्क है, ये आर्क से ये नहीं बनेगा, ये आपको इसके लिए पूरा कमांड का ही जरूरत पड़ेगा इलिप्स का। तो आर्क कमांड के मदद से इलिप्स बनाया नहीं जा सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इन AutoCAD ड्राइंग फंक्शन F7 is used to turn the grid on or off। ग्रिड लाइन को ऑन, ग्रिड लाइन को ऑफ करने के लिए जनरली F7 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली है कि AutoCAD में हम लोग F7 का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रू है, सत्य है, क्योंकि पीछे हम लोग इस पे भी बात किए थे ग्रिड लाइन पे। जूम कमांड डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए जूम कमांड के मदद से थोड़ी ना एक्चुअल साइजवा का साइजवा बढ़ घट जाता है। मान लेते हैं कि इस तरह का लाइन है, इतना डायमेंशंस का, ये 5 mm का है, ये 4 mm का है, ये एक्चुअल साइज है। अगर इसको हम जूम करेंगे तो थोड़ी ना ये 5 mm से 10 mm हो जाएगा। अरे वही साइज हुआ थोड़ा तनाएगा बस। सेम जो 5 mm है ना वही बढ़ता है, वही घटता है। लेकिन जो एक्चुअल साइज, चाहे आप इसको जूम करके, जूम इन जूम आउट करके छोट कर दीजिए या बड़ कर दीजिए, लेकिन वो रहेगा 5 mm रहेगा एक्चुअल में। तो जूम कमांड जो होता है ना वो एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। ये आप पर टेंशन मत लीजिएगा कि लो जूम किए छोट हो गया। वो जूम करके आप क्या करते, किसी भी चीजवा को बड़ा बड़ा आपको दिख जाता है, इसीलिए आप जूम करते। लेकिन जो एक्चुअल साइज वो अपना रह जाता है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। Several viewpoints can be displayed on the screen and works can be done in all viewports at one time। मतलब देखिए हम लोग सेवरल व्यू पॉइंट्स, क्या गो व्यू पॉइंट हम लोग बनाते हैं एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, विंडोज में 4 गो। अब 4 गो हम लोग वर्क प्लेस बना दिए, व्यू पॉइंट्स बना दिए हैं डिस्प्ले पर। अब बोलता है कि एक ही समय में सभी पर हम लोग वर्क कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। मतलब इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एक ही टाइम पर, एट वन टाइम, एक टाइम पे सब में काम कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही समय आप कर सकते हैं। तो ये ट्रू रहेगा, ठीक है, ट्रू रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस मेजर्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस।
हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को हम लोग वाई एक्सिस से मेजरमेंट करते हैं, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा आप। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को मान लेते हैं, ये देखिए ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेजर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, देखिए ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वाई एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए तो वाई एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा एक्स एक्सिस है, ये सब डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। ये अब एक्स एक्सिस से, ये देखिए यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, सब एक्स एक्सिस से मेजरमेंट हो रहा है। अगर यही सेम चीज अगर ऐसे वाई एक्सिस रहता ना, ऐसे वाई हॉरिजॉन्टल डायमेंशन नहीं, इसे वर्टिकल डायमेंशन, तब देखिएगा ये वाई एक्सिस ऐसे मेजरमेंट होता है। तो एलोंग वाई एक्सिस तो जो भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस मेजरमेंट होती है वो वाई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से मेजरमेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ऑप्शन इन सर्कल कमांड, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सर्कल कमांड के लिए वैलिड नहीं है? 3P 2P टायर, ये जो है ना सर्कल कमांड के लिए वैलिड ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन क्रिएटिंग अ ब्लॉक, मान लेते हैं मेरे को ब्लॉक क्रिएट करना, उसके लिए क्या चीजों का जरूरत, क्या चीज की जरूरत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन क्रिएटिंग अ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या चीज का जरूरत नहीं है? सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट में ब्लॉक कहीं करना, ब्लॉक मतलब छेद करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। गिव नेम ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक का नाम भी देना होगा, ABCD, ये भी तो जरूरी है, ये भी जरूरी है। ठीक है, बेस पॉइंट किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वही भी जरूरी। ऐड एट्रीब्यूट, इसका जरूरत नहीं है, एट्रीब्यूट का कोई जरूरत नहीं है, ऊपर सब जरूरत है। तो ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए हमको एट्रीब्यूट्स का कोई जरूरत नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी। बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन यहीं तक रखेंगे। तो धीरे धीरे कैड सॉफ्टवेयर भी हम आप लोगों का पिछले क्लास में भी कैड सॉफ्टवेयर से संबंधित MCQ क्वेश्चंस करवाए थे, आज भी हम लोग MCQ क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए। तो सभी लोग बढ़िया से कवर करते हुए चलिएगा, जितने भी पहले आपको कवर करवाएं सारा का सारा रिवीजन करते हुए चलिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत काम का है। तो पहले वाला सब लोग कवर करते हुए चलिएगा, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग और कभी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। अभी है हम लोग के पास एग्जाम के लिए है समय, उतना दिन तक हम लोग सब्जेक्टिव भी अच्छे से डिटेल से डील कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव तो कर ही रहे हैं, सब्जेक्टिव भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। सब्जेक्टिव का सेशन बड़ा होगी, जिससे कि हम लोग जल्दी से मैक्सिमम कम समय में कवर कर सकें। तो बस आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।